Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 2.2 question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7 is to 5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? The number of boys and girls in a class are in the ratio 7 is to 5. एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7 is to 5 है. द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. द बॉयज़ का जो नंबर है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है. व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो फिर क्लास का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? So let us define. Exercise 2.2 question number 10. First, you write down what is given on the question. Number of boys is to number of girls. नंबर ऑफ बॉयज़ इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स. तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 7 is to 5. तो वही लिखिए 7 is to 5. लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी let the number of boys be 7x and the number of girls the number of girls be 5x. तो मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ को 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स को 5x लिया. बाद में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन के हिसाब से बॉयज़ का जो नंबर है गर्ल्स का नंबर से 8 ज़्यादा है. तो वे लिखिए. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x मतलब बॉयज़ का नंबर तो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है. तो गर्ल्स का नंबर कितना लिया? 5x. तो 5 से 8 ज़्यादा है. सो दैट इज 5x प्लस 8. So this implies that. तो फिर 7x माइनस 5x इक्वल टू 8. तो जो 5x था वो राइट हैंड साइड में था, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाया. तो 5x का साइन राइट हैंड साइड में प्लस था, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लाया उसका साइन चेंज हुआ, माइनस हुआ. तो वही लिखिए ट्रांसपोजिंग 5x टू लेफ्ट हैंड साइड. ट्रांसपोजिंग 5x
to left hand side. So this implies that 7x minus 5x that is equal to 2x, 2x equal to 8. तभी एक साथ कौन सा है 2 है तो 2 को हटाना होगा, तो फिर दोनों साइड में 2 डिवाइड कीजिए. सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x डिवाइड 2 इक्वल टू 8 डिवाइड 2. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, dividing both the sides by 2. दोनों साइड को मैंने 2 में डिवाइड किया. सो दिस इम्प्लाइज दैट सो 2 2 कैंसल, x इक्वल टू 8 इज डिविजिबल बाय 2. 2 4 जा 8, x equal to 4. Then number of boys that is equal to 7x. तो 7 इंटू x का वैल्यू क्या है 4, 7 4 जार 28. The number of boys that is equal to 28. Then number of girls that is equal to 5x. So this is 5 into 4 that is equal to 20. Then total class strength that is equal to number of boys plus number of girls, 28 plus 20 that is equal to 48. तो फिर क्लास का टोटल स्ट्रेंथ कितना है 48, तो वही लिखिए 10. टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज total class strength is 48. Then next come to the question number 11. Baichunga's father is 26 years younger than Baichunga's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? Baichunga's father is 26 years younger than बाईचुंग's ग्रैंडफादर. तो बाईचुंग का फादर का जो एज है बाईचुंग का ग्रैंडफादर एज से 26 ईयर यंगर है, मतलब 26 ईयर कम है. एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग. तो फिर बाईचुंग का जो फादर का एज है तो बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर, मतलब 29 ईयर ज़्यादा है. द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स. तो फिर तीनों का एज का सम कितना है
135 years. What is the age of each one of them? तो फिर सभी का एज, हर एक का एज कितना है हमको बताना होगा. So let us define. Question number 11. तो फिर सबसे एज किसका कम है? बाईचुंग का. तो वो लिखिए लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी let the age of Baichung भी X ईयर. तो मैंने बाईचुंग का एज को कितना लिया? X ईयर लिया. तो फिर उसका फादर का एज कितना होगा? बाईचुंग से 29 ईयर ज़्यादा. दैट मीन्स X प्लस 29. तो वही लिखिए his father says बाईचुंग से 29 ईयर ज़्यादा. दैट मीन्स X प्लस 29 ईयर. बाद में हिज ग्रैंडफादर सेज हिज ग्रैंडफादर्स एज. तो फिर उसका ग्रैंडफादर का जो एज है उसका फादर का एज से 26 ईयर ज़्यादा है. तो बाईचुंग का फादर का एज कितना है? X प्लस 29. तो फिर उसका ग्रैंडफादर का एज बाईचुंग का फादर एज से 26 ईयर ज़्यादा. सो दैट मीन्स बाईचुंग का फादर कितना है? X प्लस 29. तो वही लिखे X प्लस 29. ये क्या है? बाईचुंग का फादर का एज. तो उससे क्या है? 26 ईयर ज़्यादा प्लस 26. So this equal to X प्लस 29 प्लस 26 दोनों का ऐड कीजिए. दैट इज इक्वल टू 55. सो X प्लस 55 ईयर्स किसका एज है? बाईचुंग का ग्रैंडफादर का एज. देन सम ऑफ देयर एजेस इज sum of their ages is 135 years. तो फिर तीनों का एज को ऐड करने से कितना होता है? 135. वो क्वेश्चन में दिया गया. तो दैट मीन्स तीनों का एज मीन्स X बाईचुंग का एज, बाद में उसका फादर का एज प्लस X प्लस 29 प्लस उनका ग्रैंडफादर का एज X प्लस 55 इक्वल टू कितना है? 135. सो दिस इम्प्लाइज दैट. तो अभी ब्रैकेट को हटा दीजिए. X प्लस 29 प्लस X प्लस
55 दैट इज इक्वल टू 135। सो दिस सिंपल दैट। तो अभी सिमिलर टर्म को ऐड कीजिए, एक्स एक्स एंड एक्स, तो 3 टाइम्स एक्स है उसको ऐड कीजिए, एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 29 55, 29 को 55 में ऐड कीजिए, सो दैट इज इक्वल टू 84 इक्वल टू 135। 3x प्लस 84 इक्वल टू 135। so this implies that 3x इक्वल टू, तो 84 जो है लेफ्ट हैंड साइड में उसका साइन क्या है, प्लस है, जब राइट हैंड साइड जाएगा उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज माइनस। सो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, तो वही लिखिए, ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 84 to right hand side. So this implies that 3x equal to, so 135 से 84 माइनस 1 से कितना बचता है, दैट इज इक्वल टू 51। 3x से इक्वल टू 51, तो अभी एक साथ कौन सा है, 3 है, तो फिर 3 का हटाना होगा, तो फिर दोनों साइड में 3 को डिवाइड कीजिए, 3x डिवाइड 3 इक्वल टू 51 डिवाइड 3। तो क्या किया मैंने, दोनों साइड में 3 को डिवाइड किया, तो वही लिखे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 3, दोनों साइड को मैंने 3 में डिवाइड किया, सो दिस इम्प्लाइज दैट 3 कैंसिल, बाद में x इक्वल टू 51 इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज 17 3 जार 51, 17 3 जार 51, दैट इज x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17 मीन्स बाईचुंग का एज कितना हुआ, 17 ईयर्स, तो वही लिखिए, बाईचुंग्स एज दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 17 ईयर्स। बाद में his father is उसका फादर का एज क्या है, x प्लस 29, x प्लस 29, x वैल्यू क्या है 17 प्लस 29, तो 17 को 29 में ऐड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 46 ईयर्स। तो बाईचुंग का फादर का एज कितना हुआ, 46 ईयर। बाद में हिज ग्रैंडफादर्स एज, his grandfather's age, that is equal to x plus 55, so this equal to, तो x का वैल्यू क्या है 17 प्लस 55, 17 को 55 में ऐड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 72 ईयर्स। सो दैट मीन्स बाईचुंग का एज कितना हुआ 17 ईयर, उसका पापा का एज कितना हुआ 46 ईयर, फिर बाद में उसका ग्रैंडफादर का एज कितना हुआ 72 ईयर्स।
Then next come to the question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. अभी से 15 साल के बाद रवि का एज अभी का एज से 4 गुना हो जाएगा। व्हाट इज रविस प्रेजेंट एज? तो फिर रवि का प्रेजेंट एज क्या है, मतलब अभी का एज कितना है। सो लेट अस डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 12। Let Ravi's present age be X years। तो फिर रवि का अभी का जो एज को मैंने क्या लिया, X ईयर्स। प्रेजेंट एज को मैंने लिया X ईयर्स। बाद में 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। फोर टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो अभी का एज से 4 गुना ज़्यादा, तो फिर कितना होगा, दैट इज 4x ईयर्स। बाद में 15 ईयर्स फ्रॉम 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ his age be 15 years from now his age be, तो अभी से 15 साल के बाद रवि का एज कितना होगा। 15 years from now his age be x plus 15 years। तो अभी से 15 साल के बाद रवि का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 15 ईयर्स। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से अभी से 15 साल के बाद रवि का एज, तो अभी का एज से कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा। तो फिर वही लिखे, सो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सो दैट इज x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 4x। अभी से 15 साल के बाद, तो फिर अभी से 15 साल के बाद, सो दैट इज x प्लस 15 ईयर्स। तो रवि का एज कितना हो जाएगा, उसका अभी का एज मतलब प्रेजेंट एज का 4 गुना, सो दैट इज 4x। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 15 इक्वल टू 4x। सो दिस इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल टू x प्लस 15। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइड चेंज किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिया। 4x इक्वल टू x प्लस 15। तो वही लिखे, इंटरचेंजिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को मैंने इंटरचेंज किया, इंटरचेंजिंग both the sides,
this implies that 4x minus x इक्वल टू 15। तो x राइट हैंड साइड था जिसका साइन क्या था, प्लस था। जब x मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाया तो उसका साइन चेंज हो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो वही लिखिए 4x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 15। ट्रांसपोजिंग x transposing x to left hand side. So this implies that 4x minus x that is equal to 3x equal to 15। तो अभी एक से साथ कौन सा नंबर है 3, तो अभी 3 को हटाना है। तो फिर दोनों साइड में 3 डिवाइड कीजिए। सो दिस implies 3x डिवाइड 3 इक्वल टू 15 डिवाइड 3। डिवाइडिंग 3 dividing both the sides by 3, दोनों साइड को 3 में डिवाइड कीजिए। सो दिस इम्प्लाई 3 कैंसिल, x इक्वल टू 15 इज डिवाइड बाय 3 5 जार 15, x इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना है 5। तो s का मतलब रवि का प्रेजेंट एज, तो वो लिखे 10 रबीज present age is 5 years।